मुझसे कमेंट करके पूछा गया था सवाल कि जो अर्थिंग होती है हमारी, उसमें करंट भी आता है क्या? जो अर्थिंग होती है उसमें करंट भी आता है। उसके तार को मान लीजिए कि कोई हमारा, मान लीजिए ये हमारा मोटर है या हमारा प्रेस है, इसकी बॉडी में जो अर्थिंग का तार कनेक्टेड है वो इस प्रकार से अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या इस तार को छूने पर हमें करंट भी लग सकता है क्या? ठीक है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तो जीरो होता है या जीरो के आसपास होता है। अब अगर हम इसको छू लें इस तार को, तो क्या आपको करंट लग सकता है? इसका काम क्या है? इस मोटर की जो बॉडी है उसमें जो वोल्टेज है, लीकेज करंट है, उसको जीरो करना, यहां से खत्म कर देना। तो चूंकि अर्थिंग कनेक्टेड है तो करंट नहीं लगना चाहिए यहां पर, लेकिन यदि क्या हम छुए तो क्या करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, इस वीडियो का यही सवाल है। तो आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी अर्थिंग जब होती है वो इस प्रकार से उपकरण की बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो के आसपास होता है। अब इससे क्या होता है कि जो भी लीकेज करंट होगा वो इस प्रकार से, ये जो तार है वो सीधे ला करके इसके साथ जोड़ दिया जाता है। अब जब इसके साथ जोड़ दिया गया, इसकी बॉडी से जो तार है वो ला करके इसके साथ में जोड़ दिया गया। अब जब जोड़ दिया गया तो क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो लगभग जीरो के आसपास है, तो जो भी लीकेज करंट होगी वो जमीन में तुरंत चली जाएगी। अब अगर आपने इसको छुआ तो क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होने की वजह से यदि आप इसके तार को छुएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ परिस्थितियों में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग भी सकता है। तो कौन सी परिस्थिति हो गई? मान लीजिए यहां पर बहुत ज्यादा कार्बन आ चुका है, मतलब इसमें जो अर्थिंग वाली जो स्ट्रिप है उसके साथ में इस अर्थिंग वायर का जो कनेक्शन है वो अच्छे से नहीं हुआ है, उसमें सल्फेशन बहुत ज़्यादा आ गया, कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया है, मतलब जो लीकेज करंट है वो प्रॉपर तरीके से ज़मीन में नहीं जा पा रही है। बीच में कार्बन होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है जो लीकेज करंट है। तो वो जो लीकेज करंट होगी वो इसकी बॉडी में भी रहेगी और इस तार में भी रहेगी, ठीक है, इस तार में भी करंट रहेगा और इसकी बॉडी में भी रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जब आपने जो तार को कनेक्ट किया है इसकी बॉडी के साथ में, जो भी उपकरण है आपके उसकी बॉडी के साथ में जो आपने तार को कनेक्ट किया है, मान लीजिए वहाँ पर भी कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया, मान लीजिए फ्रिज, मान लीजिए आपका एसी है, तो वो एसी स्प्लिट एसी है मान लीजिए, तो वो छत पर रखा हुआ होता है। अब पानी, बरसात, ठीक है, बरसात की वजह से, धूप की वजह से, नमी की वजह से क्या हुआ कि जो मतलब जहाँ पे बॉडी में उसके कनेक्टेड है तार, वहाँ पर मान लीजिए कार्बन आ गया, बहुत ज़्यादा कार्बन आ गया, जिसकी वजह से या जो वायर है उसमें सल्फेशन आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कंडक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। अब बीच में कार्बन बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो जो रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस का, जो कम रेजिस्टेंस का जो पाथ उसे मिलना था, वो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ नहीं मिल पा रहा क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया। कार्बन बहुत ज़्यादा आने की वजह से हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है। जो लीकेज करंट वाला जो तार है उसको, इलेक्ट्रिसिटी को ज़मीन तक पहुंचाने में हाई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है कार्बन की वजह से। तो क्या होगा, इस उपकरण की जो बॉडी है इसमें भी लीकेज करंट बना रहेगा और इसमें भी, और इस तार में भी आप अगर आप छूते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इसी वजह से, इसी मतलब किन्हीं कारणों से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अर्थिंग का तार छूने से, कि यदि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं है, कंडक्ट मतलब जो तार है वो प्रॉपर तरीके से, अर्थिंग का जो पाइप है, अर्थिंग जो नीचे से निकल के आई है उसके साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, तब यदि आप छूते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से बीच में कार्बन नहीं है, साफ है, और यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या अर्थिंग के तार को छूने पर भी क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो बिल्कुल लग सकता है, जो तरीका मैंने बताया उसमें आपको लग सकता है। बाकी यदि सब कुछ सही है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा यदि आप अर्थिंग के तार को छुएंगे तो भी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद।